आने वाले इस हफ्ते में और आने वाले हफ्तों में आपको बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिलनी है। बस सब्र बनाए रखिए, आपका पेशेंस आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड्स जल्द ही जल्द देने वाला है। इसकी हम कामना करते हैं और आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके सामने होते हुए नज़र आएगी। आपने जो पेशेंस रखा है वो कहीं पे वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको उसके बहुत बड़े-बड़े रिवॉर्ड्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और जैसे कि मैं हमने हमेशा बताया है कि कंपनी भी उतनी ही सीरियस है जितने कि आप लोग सीरियस है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को जल्द से जल्द स्टार्ट कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मीटिंग्स में बने रहिए, एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जल्द से जल्द पता चलेगा। वही इंफॉर्मेशन आप आपके लोगों तक, आपके डाउनलाइंस तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आज कुछ बताना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। और आज की जो चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपनी जो चीज़ें होती है उसके लिए आप हमेशा बोलते हो मेरी चीज़ है। मतलब आपका अगर घर होगा तो मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी बीवी, मेरा पति, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली मैंने लोगों से बात करते हुए सुनी है। ओके, फ़ोन भी आपका होगा तो मेरा फ़ोन, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, तो आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हो आपके अपलाइन पर। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता क्योंकि सारी बात और उसे मेरा बिजनेस कहकर उसे मेरे बिजनेस के हिसाब से आप लोग बिहेव भी नहीं करते। ये एक सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की आज तक, और वही होते आया है। आज भी लोग इस बिजनेस को खुद का बिजनेस नहीं मान के लेके चल रहे। अब ये भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं अपलाइन पर ही। अपलाइन ही मेरी केवाईसीज करेगा, मैं उसी को पैसा भेजूंगा। अपलाइन ही मुझे इंफॉर्मेशन देगा। मतलब अपलाइन ने पूरी तरह से आपको पालने का, पोसने का ठेका लेके रखा है, यही समझ रहे हैं। और आप लोग कभी बड़ा बनना ही नहीं चाहते। मतलब ये बिजनेस की अगर क्राइटेरिया या पॉलिसी देखेंगे तो इस बिजनेस में अगर आपको जुड़ना है तो आपको 18 साल के ऊपर होना चाहिए। और यही बेसिक क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ पर 18 साल के ऊपर के लिए मैच्योर एज माना जाता है। और अगर आप 18 साल के ऊपर है और इस बिजनेस के साथ जुड़ चुके हैं, इतना होने के बावजूद भी आप बाकी सारी चीजें के लिए मेरी है लेकिन बिजनेस मेरे अपलाइन का है, ये अब तक एटीट्यूड चल रहा है जो कि बहुत बहुत गलत है। आप लोग अपना बिजनेस अपने कंट्रोल में कब लेंगे? कब? कौन सा मुहूर्त निकालने का वेट कर रहे हैं आप लोग? कौन से दिन का वेट कर रहे हैं? क्यों अभी तक आपको अपलाइन ही, सारी चीजें आपको अपलाइन पे ही डिपेंड करनी चाहिए? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी कंपनी से जुड़े, जिस वक्त जिस जगह पर आप ज्वाइन होते हो उसके बाद आपने अगर एक आदमी भी आपके नीचे जोड़ा, आपका ये बिजनेस आपका बिजनेस आपको मानना चाहिए, ना किसी दूसरे का। आपका बिजनेस आपकी वजह से चलता है। आपका जो जिंदगी में इनकम आएगा वो भी आप ही के मेहनत से आएगा, क्योंकि आपकी टीम आपसे शुरू होती है, ना कि आपके अपलाइन से। ये याद रखिए। लेकिन आज भी लोग बैठे हुए, मेरा अपलाइन मुझे जब बताएगा तभी मैं कुछ करूंगा, नहीं बताएगा तो मैं कुछ नहीं करने वाला। ये जितने भी लोगों का आज ये एटीट्यूड मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अभी भी जब मुझे फोन करते हैं तो यही एटीट्यूड मुझे नजर आता है उनमें। और आप लोग अपने बिजनेस का ओनरशिप नहीं लेना चाहते। तो कल के तारीख में ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जो इनकम कमाते हो उसका आधा इनकम आप अपलाइन को दे दे, और साथ साथ में मतलब पूरा इनकम तो उसको 7,000 तो मिल रही है इस बिजनेस प्लान के हिसाब से, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा आपका उसमें से भी दे दीजिए, उसके साथ बांट लीजिए। वो तो बांटना नहीं चाहता, लेकिन उससे पूरी भी निचोड़ना है, वो आप निचोड़ना चाहते पूरी तरह से। लेकिन इस बिजनेस में आप जब तक अपना कमांड, अपना बिजनेस अपने हाथ में लेकर ये नहीं बोलोगे ये मेरा बिजनेस है, तब तक आप इस बिजनेस में कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे दोस्तों। और ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं काफी सारे लोग अभी भी अपलाइन के भरोसे पे चीजें करने के लिए बैठे हुए हैं। केवाईसी तो नो डाउट हो ही रही है, 100% हो रही है।
जहां तक नए लोगों का सवाल है, आप शुरुआत में अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, आप लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वक्त के साथ उन चीजों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, दूसरे का नहीं है। और जब बिजनेस को अपने हाथ में ले लोगे तब तक उसे अपना फील नहीं करा सकते। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आप एक नया फोन लेते हो, आप उसको जी जान से संभाल के रखते हो, गिरने की कोशिश, अरे कहीं पे गिर ना जाए, ये ना हो जाए, स्क्रैच ना आ जाए, इतनी सारी चीजें करते हो। नई गाड़ी लेते हो तो उसका आप इतना ध्यान रखते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब अपना बिजनेस खोलते हो, जिसके माध्यम से आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होने वाली है, उसे अपना क्यों नहीं मानते? उसे भी तो अपना मानना चाहिए। क्यों आपके अपलाइन पे आपको डिपेंड रहना है? क्यों आपको इंडिपेंडेंट नहीं होना है? आज भी ऐसे कई सारे लोग देखे मैंने, जो नए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे लोग जिन्होंने इस बिजनेस में 6-6 महीना 7-7 महीना यहां पर गुजारा है, लेकिन अभी भी डिपेंडेंट है अपने अपलाइन पर। जब तक आप अपना बिजनेस का ओनरशिप नहीं लोगे, ये बिजनेस आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आपको लगता है कि बाबा शुरू होने के बाद मैं लूंगा, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। हमने पहले भी आपको कहा था, अपलाइन आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। आज तक आपने सैकड़ों बिजनेस देखे होंगे नेटवर्क इंडस्ट्री में, जहां पे अपलाइन आपके पीछे लगता था, अरे भाई काम कर काम कर काम कर। यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। यहाँ पर अपलाइन आपको सिर्फ शुरुआत में हेल्प करेगा, आपको खड़ा होने तक हेल्प करेगा, लेकिन आपको आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपको आपके हाथ में लेना अनिवार्य और ये जरूरी भी है। स्पून फीडिंग हम नहीं करने देंगे। और जब तक आप खुद का बिजनेस अपने आप को हाथ में नहीं लेते, तब तक आप चीजों को बिल्कुल नहीं सीखोगे। और चीजों को नहीं सीखोगे तो बिजनेस में तरक्की कैसे कर पाओगे? ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, आपको जो भी इनकम कमाना है जिंदगी में, वो आप जितना नॉलेज लेते हो उसके बेसिस पे आप इनकम कमाते हो। मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको 50,000 रुपया कमाना है और आपकी औकात उतनी ही है, तो आप उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे दोस्तों। आप जितना नॉलेज लेते हो, जितना अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आप कमा सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप खुद में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, आप करते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे हैं मैंने, 98% लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने गोल्स ही नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं मालूम। और मैंने जिंदगी में जो चीजें सीखी है उसके बेसिस में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल ही नहीं है, कितने सारे लोगों के पास तो इनकम गोल भी नहीं है। इस कंपनी में जुड़ने के बाद आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों ने इनकम गोल्स बनाया, अपने कोई टारगेट बनाया। बिना टारगेट का आप हिट कैसे करोगे? बिना टारगेट के आपके पास कौन सा मोटिवेशन होगा कि मुझे ये हासिल करने के लिए मुझे भागना है, मुझे काम करना है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना टारगेट के, बिना किसी गोल के आज भी भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पता। तो दोस्तों, उन्हीं सारे लोगों के लिए ये आज का मेरी बात है कि आपके पास अगर टारगेट नहीं है तो आज ही अपना टारगेट सेट कीजिए, आपके इनकम गोल सेट कीजिए। क्या लाइफस्टाइल, ये कंपनी आपको लाखों करोड़ों दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करोगे तब तक ये मिलने से रहा आपको। तो आप डिसाइड कीजिए, इतनी बड़ी कंपनी से, मतलब ये कंपनी एक महासागर है आपके लिए, महासागर। ये आपको डिसाइड करना है इस कंपनी से आपको चम्मच से पानी निकालना है, कटोरे से पानी निकालना है, बाल्टी भर के पानी निकालना है, या फिर बड़ा पंप लगाना है जिसके माध्यम से आपको कंटिन्यूस पानी आता रहेगा। ये डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। और ये डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि कंपनी बहुत जल्दी शुरू होने वाली, बहुत जल्दी। अगर आपने काम तारीख में अपनी टीम बनाई, उस टीम के माध्यम से आप आपके गोल सेट कर सकते हो। मुझे इस कंपनी से कितना इनकम पाना है, मेरा इनकम गोल क्या होगा, 2 महीने में कितना होगा, 6 महीने में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा। उसके इनकम गोल्स आप खुद बनाइए और उसके बेसिस पे इनको
आपके पेपर पे नोट डाउन कीजिए, बुक पेन के साथ प्लीज अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग कीजिए, उसके हिसाब से आपके गोल्स बनाइए, उसके लिए आपको जो मेहनत करनी है उसकी प्लानिंग बनाइए और उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मेरा आज का कहना